जो तू अपनी बीवी के साथ करता है ना, मुझे वो सब करना है तेरे साथ। रामू, रामू। जी मैम साहब, आपने हमें बुलाया? मैं क्या कह रही हूँ, मेरे लिए ना 1 कप कड़क चाय बना दे, मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। अरे मैम साहब, हमें ना सर दबाना बहुत अच्छे से आता है। अगर आप चाहो तो हम आपका सर दबा दें। तुझे आता है सर दबाना? चल तो फिर एक काम कर, चाय छोड़, तो मेरा सर दबा दे। आ जाओ, सही से बैठ जाओ। अब दबा दो। अरे वाह रामू, तेरे हाथ तो जादू है, बहुत अच्छा लग रहा है। जी मैम साहब, वो तो है ही। वो क्या है ना, हम पहले बॉडी मसाज ही करते थे। मैम साहब, अगर आपका सिर पे थोड़ा आराम मिल गया हो, हम आपके लिए चाय बना दें? नहीं, तो चाय ना बाद में बना दियो, पहले मेरे हाथ में भी दबा दे। वो क्या है ना, कल मैंने ड्राइविंग बहुत लंबी की थी, तो हाथों में बहुत दर्द है। अच्छा लग रहा है। अब एक काम करेगा, थोड़ा मेरा पैर भी दबा देगा। वो क्या है ना, तू जहाँ जहाँ हाथ रख रहा है ना अपने, मेरे को बहुत रिलैक्स फील हो रहा है। जी मैम साहब। तो प्लीज तू मेरे पैर भी दबा दे। वैसे मैम साहब, हम क्या कह रहे थे, अगर आप सेवा के साथ साथ हमें हमारी तनख्वाह भी दे देते तो कितना अच्छा रहता ना। क्या है ना, आप पिछले 6 महीने से हमें सिर्फ 1000 रुपये पकड़ा देते हो, बाकी की तनख्वाह देते ही नहीं हो। आपको पता है ना मैम साहब, हमारे घर पे कितनी दिक्कतें चल रही हैं, हमें अपने गांव भी भेजना होता है ना। अरे रामू, तू टेंशन क्यों ले रहा है? तेरी तनख्वाह कहीं नहीं जा रही है, वो तुझे मिल जाएगी। और सोच, अगर मैं तेरी तनख्वाह के साथ कुछ और भी दूं तो, और वो बहुत कीमती है। आपकी बहुत मेहरबानी होगी मैम साहब, लेकिन वो चीज़ है क्या? सारी बातें ना बताने की नहीं होती है, ठीक है ना? और वो बात जो है ना, वो सिर्फ मेरी और तेरी बीच की बात है, मालिक को पता नहीं चलना चाहिए। अगर मालिक को पता लग गया ना, तो इस घर में हंगामा खड़ा हो जाएगा, समझा? हम कुछ समझे नहीं मैम साहब। अभी समझाती हूँ, जाओ पहले 1 गिलास पानी लेके आओ मेरे लिए। मैम साहब पानी। अरे बैठ ना तो इधर, पानी को साइड में रख। अब सुन मेरी बात, जो तू अपनी बीवी के साथ करता है ना, मुझे वो सब करना है तेरे साथ। पर मैम साहब, ये तो गलत है ना। क्या गलत और क्या सही? कुछ गलत नहीं है, सब सही है। अब देख, मुझे ना जागने से कोई खुशी नहीं मिलती है, और मुझे पता है कि तू मुझे खुश कर देगा, और तुझे तेरी तनख्वाह चाहिए ना। जी मैम साहब, तनख्वाह तो चाहिए। हाँ तो बस तू मेरे साथ ये सब कुछ कर ले, मैं तुझे इसके बाद तेरी तनख्वाह भी दे दूंगी। पर मैम साहब, आप तो हमारे मालकिन है ना, और हम आपके नौकर हैं, हम ऐसे कैसे कर सकते हैं आपके साथ? ये ड्रामे ना बंद कर दे अब, ठीक है? तुझे तेरी तनख्वाह चाहिए तो पता, वरना ना मैं तेरी तनख्वाह भी तुझे नहीं दूंगी, इस घर से भी निकाल दूंगी। नहीं मैम साहब, ऐसा मत करना, हम करते हैं ना। ये हुई ना समझदारी वाली बात। चलो तो करते हैं स्टार्ट, आ जाओ। अच्छा मैम साहब, अब आप हमारी तनख्वाह कब तक दोगे? रामू, ये तू क्या कर रहा है मेरी बीवी के साथ? अच्छा हो बाबू, तुम आ गए। तुमने देखा ना कि क्या करा था नौकर मेरे साथ? रामू, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के साथ ये सब करने की? मैम साहब, आप इतना झूठ क्यों बोल रहे हो? मैंने आपके साथ कब जबरदस्ती की, और आपने मुझे तनख्वाह कब दी? सब मैम साहब झूठ बोल रही हैं। ये झूठ बोल रहा है। तुम्हें पता है, मैं तो इसको ना इसकी तनख्वाह देने के लिए पैसे भी लेके आई थी। 1 मिनट, ये देखो, और ना एक और प्रूफ है मेरे पास। ये देखो वीडियो, देखो सब कुछ है इसमें। रामू, क्या है ये सब? मैम साहब, आप इतने झूठ क्यों बोल रहे हो? क्यों फंसाना चाह रहे हो आप हमें? साहब, उल्टा मैम साहब ने हमसे ये सब करने के लिए बोला था, हमारा विश्वास कीजिए। अरे बस कर, क्या ये वीडियो झूठ बोल रही है फिर?
पता नहीं साहब ये हमारी वीडियो कैसे बन गई। मैम साहब ने हमें आवाज लगाई, हम आए तो मैम साहब ने हमसे बोला कि रामू हमारे साथ ये सब करो, हम आपकी सैलरी दे देंगे। जागृत ये ना झूठ बोल रहा है, ये झूठ इसलिए बोल रहा है और मुझे इसलिए फंसा रहा है ताकि इसको ना तनख्वाह और मिल जाए। अच्छा तो मतलब मेरी बीवी झूठ बोल रही है। अबे थोड़ी देर शर्म कर लेता। 2 कौड़ी के नौकर, तुझे रहने के लिए घर दिया, खाने के लिए खाना दिया, और तूने क्या करा? उल्टा मेरी बीवी के ऊपर गंदी नजर। नहीं साहब, मैम साहब झूठ बोल रही है, ये पता नहीं क्यों हमें फंसाना चाह रही है। उल्टा इन्होंने हमसे बोला था कि हमारे साथ ये सब करो। साहब प्लीज हमारा विश्वास करो, हमने ये सब नहीं किया। मैम साहब आप क्यों गरीब आदमी को फंसा रहे हो? आपको तो पता है ना हम कितने गरीब हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। साहब हम उनकी कसम खाते हैं, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उल्टा मैम साहब ने हमसे ये सब करने के लिए बोला। देख लो जागृत, ये अभी भी मुझे फंसाने के लिए खुद झूठ बोल रहा है। काम करो, इसको ना इस घर से बाहर निकाल फेंको। हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो। ओए चल अपना सामान उठा और निकल घर से बाहर। ठीक है मैम साहब, अगर आप चाहते हो कि हम यहाँ से चले जाएं, हम चले जाएंगे। आप हमें हमारे 6 महीने की जो तनख्वाह है आप हमें वह दे दीजिए। हम भी बदनामी का दाग लेकर यहाँ नहीं रह सकते। ये जो तूने करा है ना, इसकी तरफ एक फुटी कौड़ी नहीं मिलेगी। शुक्र मना पुलिस के हवाले नहीं करा तुझे, तेरी हरकतें देख के। चल बैग उठा और निकल यहाँ से। नहीं साहब आप तो ऐसा मत करो, क्यों एक गरीब के पेट पे लात मार रहे हो? साहब मैं तो भूखा मर जाऊंगा, रोड पे आ जाऊंगा। प्लीज साहब ऐसा मत करो, कृपया करके जो मेरी 6 महीने की तनख्वाह है वो मुझे लौटा दो। ये सब जो तूने करा है ना, ये सब करने से पहले सोचना चाहिए था। साहब अभी भी मौका है, मेरा विश्वास कर लो। ये सब करने के लिए मैम साहब ने मुझे ये सब बोला था। जब मैम साहब एक गरीब के पेट पे लात मार सकती है ना, तो आपको भी नहीं बख्शेंगी। देखना साहब एक दिन आपके साथ भी जरूर धोखा करेंगी। देखो जागृत, ये अभी भी मुझे फंसा रहा है, मुझे उल्टा सीधा बोल रहा है। तुम खड़े खड़े इसका मुंह क्यों देख रहे हो? इसको इस घर से धक्के मार के बाहर निकालो। हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो। ये ले पकड़ और निकल यहाँ से। इसके बाद तुझे एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, और आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखा दियो। लेकिन साहब ये तो मेरी सिर्फ 2 महीने की तनख्वाह है। जितने दिए ना उतने में गुजारा कर ले, नहीं तो ये भी वापस ले लूंगा। उठा ही ना और निकल यहाँ से। लेकिन साहब आप एक गरीब आदमी के साथ ऐसा कर रहे हो, आपने उसके हक का पैसा मारा है। देखना आपके साथ भी जरूर होगा, आपको ऊपर वाला बख्शेगा नहीं, याद रखना। जाना, निकलना। खड़ा खड़ा मुंह देख रहा है। क्या सही पागल बनाया ना उसका। हाँ बिल्कुल बढ़िया। हमने उससे बताओ 6 महीने काम भी करवा लिया और पैसे भी कम देने पड़े। अरे बाकी तुम बता रही थी ना तुम्हारी नजर में एक और है नया काम वाला। हाँ अब वो तो चला गया, अब एक और मुर्गा तो ढूंढना पड़ेगा ना, आखिर 6 महीने और है। मैं अभी कॉल करती हूँ। हाँ लो ना कॉल मिला उसे। हेलो, हाँ रमेश, तुम एक काम करो, तुम ना कल से काम ज्वाइन कर लो, ठीक है? ओके ठीक है। फंस गया।